लेकिन हम सीधे साधे हैं ना, हमारा लोग ना उल्टा फ़ायदा उठाते हैं। इंसान को इसके ऊपर कदम उठाना चाहिए, ठीक है ना। लोग सोचते हैं कि भाई ये तो चुपचाप है, ये कुछ बोलेंगे नहीं, अगर बोलेंगे तो इनकी बेइज्जती हो जाएगी। क्या सोच रखते हो आप लोग? पहली बात है, मैं सबको नहीं बोल रही हूँ, आप लोग ना बीच में अपना नाम मत लीजिए कि मैंने आप लोगों को बोला। वो औरत समझ गई होगी कि उसने मेरे साथ क्या बिहेव किया, तो मैं बस एक औरत को बोल रही हूँ। बाकी और भी आंटियाँ थी और भी ताई जी लोग थे। अगर किसी का अच्छा नहीं कर रहे हो तो किसी का बुरा भी नहीं करना चाहिए। पहले मैं उस दिन की बात बताती हूँ। मम्मी और मैं गए सकर, उन्होंने बोला कि वहाँ पे प्रसाद मिल रहा है। तो पहले मैंने कहा नहीं यार, मेरा मन भी नहीं करता है, और प्रसाद मिल रहा था, सब लोग वहाँ पे जा रहे थे। पहले तो मैं ना बोल रही थी मम्मी को, फिर मम्मी ने कहा ऐसे प्रसाद को मना नहीं करते। तो मुझे पता था मम्मी ने नहीं खाना है, तो मुझे बस मम्मी के साथ ठीक लगता है, बाकी किसी के साथ ना अच्छा नहीं लगता है, पूरा अनकम्फर्टेबल फील होता है। तो मैंने मम्मी को बोला कि मेरे साथ बैठ करके, तो मम्मी नहीं बैठी। मम्मी ने कहा लोग नाम रखते हैं कि खा नहीं रही, बस बैठ रही है। तो मम्मी उधर पे खड़ी थी, ठीक है ना, लाइन लगा रखे थे। मेरी किस्मत इतनी बुरी ना, जहाँ पे नहीं बैठना चाहिए वहाँ पे मैं बैठ गई। तो बैठ गई तो पहले तो सभी लोगों ने ना बहुत ज़्यादा वेट किया, और वो भी बहुत ज़्यादा वेट करने के बाद, और जैसे लाइन पे बैठे थे ना, तो इधर से लोग बैठ रखे थे और इधर से वो औरत बैठ रखी थी। तो बैठ रखी थी जैसे, तो ऐसे बैठ रखे थे, अभी आपको दिखा दूँ मैं, ऐसे बैठ रखे थे। तो वो औरत मेरे को क्या करी, ऐसे बैठ रहे थे, तो वो औरत मेरे को क्या करी, पैर ऐसे करके, उसने दोनों पैर, हाँ, और शर्म नाम की तो कोई चीज़ नहीं है, तो दोनों पैर ऐसे करके, और मेरे को ना अपने घुटने से या धक्का लगाने पे लग रही थी। मैं चुप थी, मैं कुछ नहीं बोला। लोग इंतज़ार करते हैं कि कहाँ पे इनकी बेइज्जती हो, तो बेइज्जती ना किसी की नहीं होती, बेइज्जती छोटे बच्चों की होती है। वो मेरे को ना ऐसे अपने घुटने से धक्के लगाने पे बैठ रही थी। हाँ, मैं चुप रही, मैंने सहा। और उसके बाद मुझे इतना अनकम्फर्टेबल फील हुआ ना, मैंने बोला कि मैं कब उठती हूँ यहाँ पे से। तो अगर कोई शादी वाला सीन होता ना, मैं खाना वहीं पे छोड़ देती, मैं उठ के चले जाती भाई। लेकिन वहाँ शादी नहीं थी और हम भगवान के मंदिर में जाते थे, उनके प्रसाद का ना अपमान नहीं करना चाहिए। तो मैं बैठी वहाँ पे, चाहे वो आधा घंटे बाद आई, चाहे 15 मिनट बाद आई, चाहे 20 मिनट बाद आई, मुझे उतना टाइम तो याद नहीं है, लेकिन मैंने वेट किया कि मैं जल्दी उठती हूँ यहाँ पे से, नहीं तो मुझे ना बहुत गुस्सा आ रहा था उस टाइम। अगर कोई और तो किसी ने उस औरत को शायद सिखाया नहीं कि बैठा कैसे जाता है, ऐसे टांग फैलाकर नहीं बैठा जाता है। चलो टांग फैला रखी थी उसने, टांग फैला रखी थी, कोई बात नहीं, लेकिन बार बार अपने घुटने से ऐसे मारना ज़रूरी था, है ऐसे काम करना ज़रूरी था। उसके बाद उसका घुटना मेरे हाथ पे और मेरी छाती पे तक लग रहा था। सच में मुझे इतना बुरा लगा। दूसरे के गाँव में भी ऐसे हरकतें करते हैं। ऐसी औरतों की वजह से हम और हमारी फैमिली किसी समाज के बीच में नहीं जाते हैं। ऐसी औरतों की वजह से और ऐसे इंसानों की वजह से ना, मैं और मेरे भाई लोग ना किसी पब्लिक में नहीं जाते हैं। हम इंतजार कर रहे थे कि कुछ ना कुछ बोले ये लोग ना, आंखें बाहर निकाल देते हैं किसी को घूरने पर भी। दूसरों की गलती देखो। पहली बात है, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, मम्मी की कसम मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ, ठीक है ना। और ये बात भी झूठ नहीं है। उस औरत को पता होगा कि मैंने कैसे बिहेव किया उसके साथ, ठीक है। और ऐसे बिहेव ना किसी के साथ नहीं करना चाहिए। अपनी वैल्यू अपने में हर किसी की होती है, चाहे वो कमज़ोर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो काला हो, चाहे गोरा हो। अपनी इज्जत सबको प्यारी होती है, ठीक है ना। आइंदे से याद रखना, किसी बुज़दिल के साथ भी ऐसे मत करना। पहले तो मैं तमीज़ से बोल रही हूँ। और उसके बाद अगर कुछ भी हो जाए ना, तो हम बोलते हैं कि यार हम क्यों गए होंगे, इन इंसानों की वजह से हम कहीं जा नहीं पाते हैं। और 1.5 साल तक गाली नहीं देंगे ना, फिर सोच लेना। हमारे साथ 2-3 आंटियाँ भी थी, 2-3 ताई जी भी थे, उन्होंने तो नहीं किया मेरे साथ ऐसा बिहेव। और जो हमारे साथ थे वो तो बोल रहे होंगे यार कि कब हुआ ऐसे, लेकिन वो उधर के साइड बैठ रखे थे। खाना खाने के टाइम में इधर की साइड बैठ रही थी, है। तो मुझे ना कोई शौक़ नहीं है ऐसे वीडियोस बनाने का। लोग मेरी ऐसी वीडियोस नहीं देखते हैं कि लोग उल्टा नाम मुझी को रखेंगे, वही फालतू में क्या क्या वीडियोस लेके आ रही है। तो जहाँ पे हमारी इज्जत की बात आई ना, वहाँ पे मैं झुकती भी नहीं हूँ, वहाँ पे मैं पीछे भी नहीं हटती हूँ। लोग समझ करे जाओ, मैं सभी लोगों की बात नहीं कर रही हूँ। हमारी बेइज्जती करने पे तुला हुआ है, वहाँ पे मैं रुकती नहीं हूँ, वहाँ पे मैं पीछे भी नहीं हटती हूँ। लोग अपनी गलती भूल जाते हैं। मुझे कोई शौक़ नहीं है ऐसी वीडियोस बनाने का। तो मेरे पास ऑलरेडी कंटेंट है, तो ऑलरेडी मेरी वीडियो ना पेंडिंग में पड़ी हुई है, ना तो मैंने उसको एडिट किया, ना तो अपलोड किया। लेकिन पहले मेरे को इस वीडियो को डालना था, क्योंकि
लोग अपनी गलती भूल जाते हैं। मैं उस औरत को ये याद दिलाना चाहती हूँ कि तूने मेरे साथ ऐसे बिहेव किया कि नहीं किया। मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, मैंने कहीं पे झूठ नहीं बोला है। यहाँ पे हम सही होते हैं, वहाँ पे मैं पीछे भी नहीं हटती हूँ। तो अपनों की नाक ना हर किसी को लगती है। मैं इतना बड़ा रिस्क ले रही हूँ, मैं फालतू में थोड़ा ना ले रही हूँ। मुझे पता है कि उत्तराखंड में देवता का कितना बड़ा प्रकोप होता है। उत्तराखंड के देवता ऐसे ना जिसकी कोई गलती नहीं होगी तो उसी के ऊपर लगता है। तो इतना बड़ा रिस्क ना कोई नहीं लेता है। और जहाँ पे हमारी फैमिली की बात आई, जहाँ पे हमारी इज्जत की बात आई, जहाँ पे हमारी बेइज्जती की बात आई, वहाँ पे मैं पीछे भी नहीं हटती हूँ, चाहे इसमें कोई गला क्यों ना काट ले। इसमें से कुछ लोग सोच रहे होंगे नहीं यार घुटना तो लग जाता है, लेकिन मैं मम्मी की कसम कभी झूठ नहीं खाती हूँ। और मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ कि जो मुझे कुछ समझ तो आएगा नहीं। मैं ऐसे इंसान हूँ ना जो इंसान की शक्ल देख के मैं सब कुछ पता कर देती हूँ कि इंसान के मन में क्या चल रहा है। और इंसान की बात करने का जो तरीका होता है ना, उससे मेरे को पता चल जाता है। मुझे ऐसी खासियत दे रखी है भगवान ने कि जो मेरे साथ जैसे करता है मैं उसको पूरा लाइफ टाइम नहीं भूलती हूँ। उसके बाद चाहे वो बात करने की कोशिश करेगी ना, मैं उसके बाद कुत्ता नहीं बनती हूँ कि जो जिसने बोल रखा, जिसने जैसा कर रखा मैं उसको भूल जाऊँगी और उसके साथ बात करने बैठ जाऊँगी। बहुत सारे इंसान देखे हैं मैंने कि सब कुछ भूल जाते हैं और के साथ बात करने लग जाते हैं, दोस्ती करने लग जाते हैं, लेकिन दुश्मन हमेशा दुश्मन रहता है। दुश्मन कभी दोस्त नहीं बन सकता है। और मैं वैसी कुतिया भी नहीं हूँ, इतना तो दिमाग मेरे पास है। इसने तो सोचा कि मैं ऐसे घुटने फैलाती हूँ, बेइज्जती होगी तो इसकी होगी। लेकिन आप समझ है, कोई किसी का साथ नहीं देता है। जो गलती करता है ना उसका साथ सब देते हैं, लेकिन अच्छे इंसान का साथ कोई नहीं देता। मुझे अपने भाइयों का साथ भी देना है, मुझे अपनी फैमिली भी देखनी है, मुझे अपने आप को भी देखना है। मैं किसी की फैमिली के बीच में नहीं जाती। तो आप लोग अपनी गंगा ऊपर को बहाओ चाहे नीचे को बहाओ, भाई मन में कोई मतलब ना है तुम लोगों से।